दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि यूज ईवी खरीदना मतलब बैटरी खत्म, वारंटी खत्म और रीसेल भी ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन सच ये है कि 2025 का यूज ईवी मार्केट इंडिया में एकदम अलग पिक्चर दिखाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीसेल ट्रेंड्स, वारंटी ट्रैप्स, बैटरी हेल्थ चेक और एक हिडन एंगल जिससे बड़े बिजनेस ओनर्स ईवी से प्रॉफिट निकालते हैं डेप्रिसिएशन के नाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ईवीज अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप? मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट। दोस्तों सबसे पहले मार्केट को समझते हैं। 2025 में इंडिया में ईवी अडॉप्शन बूम कर रहा है, लेकिन 2024 और 2025 में अगर बात की जाए तो 20 लाख से ज्यादा ईवीज बिक चुकी हैं अक्रॉस टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। तो नेचुरली है कि एक बड़ा यूज ईवी मार्केट डेवलप तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं रीसेल सेटलमेंट की बात करूं तो वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो गया है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी का, जो कि 2020 में उसका अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू जो लगभग था वो 50% के अराउंड था, लेकिन अब 2023 में ये डेप्रिसिएशन गिरकर 26% पर आ चुका है। मतलब कि जो पहले ट्रैप लगता था वो अब एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों वारंटी का सच। वारंटी ही एक ऐसा पैरामीटर्स है जो यूज ईवी बार के लिए सबसे बड़ा सेफ्टी नेट का काम करता है। अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा की नेक्सॉन और कर्व ईवी पर टाटा जो है वो लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर देता है, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं 15 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है ये सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए ही वैलिड है। अगर आप सेकंड ओनर हो तो आपको लाइफ टाइम कवरेज नहीं मिलने वाला। BYD, MG और हुंडई जैसे बड़े ब्रांड भी आजकल 8 साल और 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी देते हैं। तो जब भी आप यूज ईवी खरीदने जाएं तो पहला सवाल पूछे कि बैटरी वारंटी ट्रांसफरेबल है भी या नहीं। दोस्तों एक और फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी और सब्सिडी का इम्पैक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि नए ईवीज पर 5% का जीएसटी लगता है और जो आइस व्हीकल्स हैं उन पर 28% का जीएसटी लगता है। ऐसे भी बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं जो कि लॉन्च हुई है, लेकिन उन स्कीम्स का यूज ईवीज पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नए मॉडल्स आते हैं और पुराने जो वेरिएंट है उनके प्राइसेस काफी गिर जाते हैं, जिससे यूज ईवी मार्केट में जो बायर्स होते हैं उनको काफी बेनिफिट मिल जाता है। एक और फैक्टर है जो काफी हद तक यूज ईवी में आपको कंसीडर करना चाहिए, जो होता है कि बैटरी हेल्थ। यानी कि ईवी की असली वैल्यू जो है वो मेजरली डिपेंड करती है बैटरी की हेल्थ पर, यानी जिसे हम बोलते हैं बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ, SOH भी बोलते हैं। और कुछ ऐसी चेकलिस्ट है जो आपको यूज ईवी खरीदते वक्त ध्यान देनी होती है, जिसमें से पहला होता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर से BMS HOH रिपोर्ट को देख लो। ये रिपोर्ट में अगर तो आपकी बैटरी जो है 70 से 80% उसकी हेल्थ है बैटरी की, तो आपके लिए ईवी लेना सही डिसीजन है। और आपको एक और चीज चेक करनी होती है कि आपकी जो व्हीकल है यूज ईवी जो आप लेने की सोच रहे हैं उसे DC फास्ट चार्जर से कितनी बार चार्ज किया गया है। क्योंकि अगर आपका DC फास्ट चार्जर का यूज ज्यादा होता है तो बैटरी की हेल्थ जो है वो काफी हद तक डिप्रिशिएट हो जाती है। आपको यह भी चेक करना होता है कि एक्सीडेंट और फ्लड डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ईवीज जो आती हैं उनमें फ्लड डैमेज का होने का खतरा काफी हद तक बढ़ा रहता है। दोस्तों वारंटी ट्रांसफर रूल्स को भी ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कंफर्म करना होता है। ये सब प्रूफ जरूरी हैं आपके लिए। वर्बल प्रोमिसेस पे बिल्कुल मत जाना अगर आप एक यूजीवी खरीद रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की हिडन ट्रिक के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बात, अब एक एंगल है जो आम बायर जो है वो मिस कर देता है, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन का खेल। देखिए जब कोई बड़ा बिजनेस ओनर 30 या 40 लाख की कोई ईवी खरीदता है जो कि अपनी कंपनी के नाम पर होता है, तो वो सिर्फ कार चलाने का बेनिफिट ही नहीं लेता, बल्कि उसको एक और बेनिफिट मिलता है जो होता है टैक्स बेनिफिट। कंपनी के अकाउंट्स में ईवी को एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है और उस पर लगता है हाई डेप्रिसिएशन रेट। करंटली ईवीज की केस में ये डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 40% तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा व्हीकल है। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो 30 लाख की जो व्हीकल है जो आपने ली है, ईवी परचेज की है, पहले साल उस एसेट की वैल्यू जो है वो 12 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन दिखाई जाती है उसमें, और एज एक्सपेंस दिखाया जाता है। इसी वजह से टैक्स लायबिलिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उनके लिए जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए एक स्मार्ट मूव होता है जिससे वो प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन आम बायर को जब लगता है कि 30 से 40 लाख का व्हीकल 3 या 4 साल में 15 से 16 लाख में बिक रहा है, तो उसे लगता है कि ईवी की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। लेकिन असल में बिजनेस ओनर ने ऑलरेडी उससे टैक्स बेनिफिट ले लिया था, इसीलिए उनको रीसेल में लॉस उतना पिंच नहीं होता। हाई एंड ईवी जो है मार्केट में ईवी जो है कंपैरेटिवली काफी सस्ते दामों में मिल जाती है। दोस्तों यूज ईवी एक ट्रैप भी बन सकता है अगर लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ पहले ओनर्स के लिए ही वैलिड है और बैटरी हेल्थ जो है वो लगभग 65% से नीचे गिर चुकी है। तीसरा हो जाता है कि अगर आपका व्हीकल जो आप यूज ईवी ले रहे हैं वो एक्सीडेंट या उसकी कोई फ्लड क्लेम हिस्ट्री
है तो भी एक ये ट्रैप का काम करती है। तो 2025 में यूज ईवी एक रियल अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ उन बायर्स के लिए जिनके पास जो डेटा पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ डीलर्स के वर्ड पर। तो बैटरी रिपोर्ट, वारंटी पेपर्स और सर्विस हिस्ट्री देखकर ही डील क्लोज करो। और हाँ, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो बैटरी डेप्रिसिएशन का फायदा समझकर ईवी खरीदना और भी लॉजिकल हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि क्या आप एक यूज ईवी लेना चाहेंगे अगर उसकी बैटरी हेल्थ 75% से ज्यादा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं यस या नो। और ईवी के ऐसे ही फैक्ट बेस्ड अपडेट्स के लिए ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।